वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर के हवाले से आज एक अहम खबर सामने आई है। इस्लामाबाद की अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने असलहा और शराब बरामदगी के केस में अली-अमीन गंडापुर की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने आज केस की समाअत शुरू की तो अली-अमीन गंडापुर के वकील ज़हूरुल हसन राजा अदालत में पेश हुए। जज ने पूछा कि मुल्जिम कहाँ है। सुबह से 3 मरतबा केस कॉल हुआ लेकिन मुल्जिम अभी तक पेश नहीं हुआ, जिस पर मोमिन वकील अताउल्लाह बरकी की जानिब से बताया गया कि पेशावर में सैलाब की सूरत हाल है। जज ने अली-अमीन गंडापुर के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या आपको पता है कि गुज़िश्ता तारीख पर वकील साहब को मैंने कहा था कि आपके मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर आपने जो अंडरटेकिंग दी थी वो आपको याद है, जिस पर वकील ज़हूरुल हसन ने जवाब दिया कि अली-अमीन गंडापुर की तबीयत नासाज है, इसलिए उनकी मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई जा रही है। जज ने कहा कि आपकी मावन वकील कह रहे हैं कि सैलाब की सूरत हाल है, जबकि आप कह रहे हैं कि तबीयत नासाज है। आपको मैंने पिछली समाअत पर भी रिलीफ दिया था। वकील ज़हूरुल हसन राजा ने कहा कि 5 केसेस थे, मैं अभी फ्री होकर अदालत में पेश हुआ हूँ और हमारी बरियत की दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। पर जज की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है कि केस आखिरी मराहिल में हो तो बरियत की तरफ नहीं जाना बल्कि मेरिट पर फैसला करना है। 8वीं मरतबा 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ और फिर कहते हैं कि फेयर ट्रायल का हक नहीं मिलता, जिस पर वकील ने कहा कि यह ज़्यादती है। मुल्जिम एक सूबे के वज़ीर आला हैं, मैं मौजूद हूँ, फिर भी आप सख्त ऑर्डर कर रही हैं। जज ने कहा कि अगर केस में कुछ नहीं है तो बहादुर बने और अदालत का सामना करें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली-अमीन गंडापुर की तिब्बी बुनियादों पर केस में पेश होने से मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए SHO थाना बाराकऊ को कल यानी 5 सितंबर को अली-अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दे दिया। अली-अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी थाना बाराकऊ पुलिस को मौसूल हो गए हैं, जिस पर उनके DI खान के घर का पता भी दर्ज है। और इस्लामाबाद पुलिस ने अली-अमीन गंडापुर के वकला को भी वारंट गिरफ्तारी की कॉपी फराहम कर दी है। इससे पहले इस केस की समाअत 29 जुलाई को हुई थी, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बार पेश न होने पर सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने बरहमी का इजहार किया था और कहा था कि अगर अली-अमीन गंडापुर के खिलाफ कुछ नहीं है तो वो बहादुर बने और बयान रिकॉर्ड करवाएं। सिविल जज ने अली-अमीन गंडापुर के वकील से कहा था कि अदालत को अंडरटेकिंग दे दें कि कब अली-अमीन गंडापुर अदालत में पेश होंगे, जिस पर उनके वकील ने कहा था कि 4 सितंबर की तारीख दे दें। अली-अमीन गंडापुर अदालत में पेश हो जाएंगे, लेकिन आज 4 सितंबर को भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अदालत में पेश नहीं हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर के खिलाफ 2016 में उस वक्त थाना बाराकऊ में मुकदमा दर्ज हुआ था, जब 30 अक्टूबर 2016 को इस्लामाबाद लॉकडाउन करने के ऐलान के बाद वो खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर की हैसियत से इमरान खान से मिलने के लिए बनीगाला जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में लगे हुए नाके पर पुलिस एहलकारों ने उन्हें रोका और उनकी गाड़ी से 2 क्लाशनकोव और शराब की बोतलें बरामद करने का दावा कर दिया। ताहम उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही थी। इसके बाद मीडिया से बात करते हैं अली-अमीन गंडापुर ने कहा था कि मेरी गाड़ी से बरामद होने वाला असलहा कानूनी था, गाड़ी से शराब की कोई बोतल नहीं निकली, वो असल में शहद की बोतलें थी। DPO जो कि नौकर बना हुआ है नवाज शरीफ का चमचा, उसको शर्म नहीं आती है कि मेरे साथ सरकारी पुलिस है, ये भी कहे कि इसकी जुर्रत कैसे हुई है, कैसे सरकारी लोगों को पकड़ा है, इसने गिरफ्तार किया है, मेरी गाड़ी कैसे गैर कानूनी है। शहद है 8 बोतल है, मैं शहद पीता हूँ। मेरे पास 500 राउंड का लाइसेंस है, असले का, SMG का, सरकार ने बना के दिया है मुझे। बयान उठाने को तैयार हूँ इस पूरी कौम के सामने, हर तरह का हाल हो। ये शहद थी, एक शहद को शराब पे कहकर ये क्या सबूत दे रही है पुलिस कि ये बोतलें शहद की थी या शराब की थी। ये आए मीडिया पे ये कुरान उठाए, हाथ उठाए कि ये शहद था या शराब थी। 2016 में जब पनामा लीक्स का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था तो इमरान खान ने उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत से पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया था, जिसके बाद उन्होंने 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद करने का ऐलान कर दिया था और हुकूमत ने इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए थे। और फिर 30 अक्टूबर को अली-अमीन गंडापुर की गाड़ी से असलहा और बोतल मिलने का वाक़या पेश आ गया था। एक तरफ आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अदालत का ये हुक्म सामने आया है और दूसरी तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आला अपनी असेंबली में जाने से कतरा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अक्सरियत खो चुके हैं। 4 मरतबा असेंबली का इजलास मुलतवी हो चुका है। बेहतर होगा कि अली-अमीन गंडापुर एतमाद का वोट ले लें। हमारे वज़ीर आला साहब सूबाई असम्बली की जो है मैंडेट जो उनको मिला था उसमें भी नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि आपको भी इंफॉर्मेशन आई होगी कि 4 दफ़ा सूबाई असम्बली का इजलास मुलतवी हो चुके हैं। आज 2/3 अक्सरियत वाला वज़ीर आला अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है। इसका मतलब है कि वो जो है सूबाई असम्बली में अपनी मेजॉरिटी जो है वो खो चुके हैं। मेरा उनको ये तजवीज़ होगी और उनको मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। मेरे मुताबिक उनके पास अक्सरियत नहीं है। ऐसा ना हो कि कल अदम एतमाद की तहरीक आ जाए या आपको सरकारी तौर पर एतमाद के वोट के लिए कहा जाए। तो बेहतर होगा कि आप एतमाद का वोट ले लें।
आप एतमाद खो चुके हैं। जिस तरीके से आप वजीर, एडवाइज़र, स्पेशल असिस्टेंट और पार्टी के ओहदों में जो है तकसीम कर रहे हैं और लोगों को हटा रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट का शिकार है। अगर वो करप्ट हैं तो पहले तो उनको सजा दी जाए, एक कमेटी बनाई जाए, ऐसी कमेटी बनाई जाए जिन्होंने करप्शन की सजा हो जाए।